पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सोर्स और पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज q से r दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है। तो हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है। इस फिगर में यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा गया है q और इस सोर्स चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट है p जहां हमें पोटेंशियल निकालना है। इस सोर्स चार्ज से x दूरी पर एक और पॉइंट है b जहां हमने टेस्ट चार्ज को रखा है और दूर कहीं इंफिनिटी है। ये सब चीजें आपने सपोज कर लिया, हिंदी में लिख लेंगे आप। इंग्लिश वाले लिखेंगे देयर इज अ सोर्स चार्ज q and from source charge at a distance r there is a point p where we have to find the potential, and we have considered another point b which is at a distance x from source charge and a test charge is kept on b और यहाँ दूर कहीं इंफिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये q इस q नॉट पे एक फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है x और दो चार्जेज हैं तो यहाँ एक फोर्स लगेगा और चूंकि चार्जेस प्लस हैं तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन कहीं इधर दूर जाता हुआ फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू q, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस x है और दो चार्जेस हैं तो कूलम फोर्स लगेगा F इक्वल टू के Q1 मतलब कैपिटल Q और Q2 मतलब Q नॉट और बटे में R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये R मत ले लेना, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है, तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है कि इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से चला के इस पॉइंट तक लाएंगे तब जाके पोटेंशियल निकलेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसको इधर करता हूँ फोर्स के अगेंस्ट में। तो फोर्स के अगेंस्ट में मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्क डन होगा और ये वाला एंगल आपको दिख रहा है कि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट में है इसीलिए एंगल 180 डिग्री। ये छोटा सा निकाल लेंगे और पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंफिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे सरफेस के लिए पूरे पॉइंट P तक के लिए निकल जाएगा, यानी r दूरी तक निकल जाएगा। कहाँ से, इंफिनिटी से। तो बाद में इंटीग्रेट करना रहेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे in moving q naught against force in moving q naught to a displacement dx against force, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा वर्क डन होगा dw और वर्क डन क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो f डॉट dx लिखेंगे, f डॉट dx जिसको हम लिख सकते हैं f डॉट dx लिखेंगे जिसको हम लिख सकते हैं f dx cos थीटा। a डॉट b ab cos थीटा होता है तो f डॉट dx क्या हो जाएगा, f dx cos थीटा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे dw इक्वल टू f के जगह पे यहाँ से ये वैल्यू उठा कर रख दूं मैं। चलिए अगले स्लाइड में इसको कर देते हैं। dw इक्वल टू आया है मेरा f dx cos थीटा। सो dw इक्वल टू f कितना आया था मेरा, k q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, और ये है dx और ये है cos 180। तो cos 180 होता है -1, तो माइनस पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dw इक्वल टू माइनस k q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। ये आया हमारा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन। ठीक है, अब अगर मैं उसी q नॉट को इंफिनिटी से लेके आऊं, यहां से मैं लेके आऊं यहां तक, इंफिनिटी से r तक लेके आऊं, तो इंफिनिटी से r तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। तो इंटीग्रेट करूंगा मैं,
if q naught is brought from इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी से आर तक लाया जाए तो क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर तक। ठीक है, एक छोटा सा मैं फॉर्मूला बताता हूँ इंटीग्रेशन का यहाँ पे, कि x का पावर n dx रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। ये इसका पार्ट नहीं है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया w, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इंफिनिटी से लेके आर तक। ठीक है, अच्छा, तो W इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो देखो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x का पावर -2 हो जाएगा dx, वन बाई एक्स स्क्वायर था, ऊपर ले गया तो -2 हो गया, तो ये हो गया इंफिनिटी से r तक। अब मैं यहीं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये हो गया माइनस के क्यू क्यू नॉट, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो हो जाएगा x का पावर n प्लस वन, -2 प्लस वन -1, बटे में भी n प्लस वन रहता है, वहां पे फॉर्मूला है, तो n है -2, तो -2 प्लस वन -1, और कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे W इक्वल टू, ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और इसको मैं x का पावर -1 को नीचे ले आऊं तो वन बाई एक्स हो जाएगा, और ये इंफिनिटी से r तक। ठीक है, अब W इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, लिमिट रखूंगा मैं तो ये हो जाएगा वन बाई आर, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस वन बाई इंफिनिटी, तो वन बाई इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, तो ये हुआ W इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट इंटू वन बाई आर, क्योंकि वन बाई इंफिनिटी जीरो हो गया है, तो ये हुआ हमारा W इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, अब मैंने पढ़ रखा है कि इस Q2 को मैं नीचे ले आऊं Q नॉट को, तो ये हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा है कि W अपॉन क्यू नॉट होता है हमारा पोटेंशियल यानी V, और ये हो गया के क्यू अपॉन आर। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P हमारा निकल गया W इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सो दिस इज द पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r फ्रॉम ए सोर्स चार्ज। ठीक है, तो किसी सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये सोर्स चार्ज से। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, या इसी को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के पावर -2 के, और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है आर के पावर -1। तो जल्दी कौन गिरेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी गिर जाएगा, यानी अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना गिरेगा, जबकि पोटेंशियल सिर्फ 2 गुना ही गिरेगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट्स फास्टर। ठीक है, जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी गिर जाता है, इसका ग्राफ में भी वैसे ही दिखाया जाता है, इसका ग्राफ जो बनता है ना, इसका ग्राफ बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ जल्दी गिर जाता है, इसका थोड़ा, क्योंकि ये वन बाई आर से प्रोपोर्शनल है, वन बाई आर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड वन बाई आर स्क्वायर से, दोनों में एक रिलेशन भी होता है, दोनों में एक रिलेशन हम यहीं से निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं इसको इरेज करके निकाल देता हूँ यहीं से, देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से डिवाइड कर दूं
तो ये हो जाएगा E बाई वी, और ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर डिवाइड कर देने से। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये पलट के आर बाई के क्यू। तो के क्यू से के क्यू गया, आर से एक आर गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई पोटेंशियल इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक है। सो यहाँ से हम देखेंगे तो निकला हमारा E इक्वल टू वी अपॉन आर, ये भी एक रिलेशन है, और V इक्वल टू, ये R को इधर भेज दूंगा तो E इंटू वी। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन आता है इनका आपस में। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तीन फॉर्मूला आपको पता चला। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन क्यू नॉट, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला मिला आपको अभी जो मैंने लिखा V अपॉन आर। तो ये तीन फॉर्मूला, और पोटेंशियल का भी तीन फॉर्मूला हमने देख लिया। पहला देखा था W अपॉन क्यू नॉट, दूसरा देखा था के क्यू अपॉन आर, और तीसरा हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर। तीन फॉर्मूला इसका भी, यहाँ से देखिए V इक्वल टू ई इंटू आर, है ना। V यहीं छोड़ देंगे तो R इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इक्वल टू ई इंटू आर, जिसको मैंने यहाँ लिखा है A इंटू आर। सो तीन तीन फॉर्मूला है। इस पे देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं A और B। ठीक है, A और B। क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये इधर होगा, हाँ यही है। देख लेते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ 1500 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 50 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो ये पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट पे है। तो देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है बी, यहाँ पे 50 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पे ये पॉइंट है ए। यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन हो रहा है 1500 जूल। तो हमने पढ़ रखा है कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क डन कितना हो रहा है 1500 जूल, और बटे में चार्ज कितना है 50 कूलम का। तो ये हो गया 5 से 3 बार में 30। सो 30 वोल्ट का 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। सो 30 वोल्ट। ठीक है। सो दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लास। आज के क्लास में बेस्ड एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, देख लीजिए। आज के क्लास पे बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई 5 इंटू 10 का पावर 6 कूलम का कोई चार्ज है। ठीक है, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे V पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है। एक चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। फिर कहीं इधर इंफिनिटी है, इस इंफिनिटी पे 5 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कूलम का एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले V निकालेंगे। V इक्वल टू हमने पढ़ रखा है के क्यू अपॉन आर। तो V इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9, और Q है 5 इंटू 10 का पावर 6, और बटे में R है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप बदलोगे तो 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर। अब ये बेस सेम है तो पावर जोड़ दो, तो 10 का पावर माइनस 1 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर माइनस 1। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल आया 45 इंटू 10 का पावर 9 और 6 15, और ये भी ऊपर जाएगा तो एक बढ़ा देगा, मतलब 16। तो पोटेंशियल हुआ V इक्वल टू 45 इंटू 10 का पावर 16 वोल्ट। अब बोल रहा है कि स्ट्रेस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो V हमने निकाल ही रखा है, यहाँ से W निकालना है तो क्या हो जाएगा V इंटू क्यू नॉट। सो W इक्वल टू V कितना निकाल कर रखा है हमने 45 इंटू 10 का पावर 16 इंटू क्यू नॉट कितना है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 10। बस गुणा कर देना है। 45 में 5 से गुणा करने पे आएगा 225,
और 10 का पावर 16 में से -10 निकला 10 का पावर 6 और वर्क डन है तो जूल, ये आंसर। तो दिस इज हाउ यू आर गोना सॉल्व। इस तरह से आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।